टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। उसी का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जबकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेके हम आए हैं आप लोग के लिए। इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो कोशिश चांसेस तो यही है कि वो क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, नहीं तो उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना क्लास को लेट करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 4। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता यूपी पुलिस कांस्टेबल में, काफ़ी नॉर्मल से ही क्वेश्चंस बेसिक्स आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द रिमेंबर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 4। कह रहा है कि अगर 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, बस यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो 9 जो है ये 1/2, ये 1 की पावर 2 है, मतलब होता है √9। ठीक है, अगर पावर में 3 होगा तो वो क्यूब रूट होता है 9 का, जबकि यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। बॉड मास सबको पता होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये √9 है, तो √9 का क्या होता है सबको पता है, क्या होता है √9 का 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा √9 का 3, फिर -2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये प्लस है, इसके अंदर फिर क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस करते हैं। यहाँ पे 5 और 3 प्लस में है, तो 5 और 3 8, 8 - 2 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 15 + 21। अब कौन सा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 से 2 को भाग कर देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक, अब डिवाइड के बाद कौन सा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 + 63। अब लास्ट में जो बचा उसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 78। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट कुछ सवाल देखते हैं। चलिए इजी था, कुछ है नहीं, देखिए बहुत इजी सवाल है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, इवैल्यूएट इतना। अब देखिए जोड़ घटाना है, एक क्वेश्चन दे दिया है, इसको जोड़ घटाना है। ठीक है, जोड़ घटाना तो सब बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उसको जोड़िए। ठीक है, जैसे कि ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है, और ये वाला प्लस में है, इसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि पॉइंट वाला है, अक्सर नंबर के एक नंबर के इधर उधर हो जाने से पूरा सवाल गलत हो जाता है, तो बड़ा ध्यान से देख के करिएगा इसको। ठीक, जोड़ वाला कर लिया। अब देखिए 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन तो मेरा माइनस का ही होगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस में ही होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही होता है, मतलब साइन मेरा माइनस में आएगा, लेकिन करेंगे क्या, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों को जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा, 8 15, 7 और 2 9, 1 10 और 4 14। ठीक है, ये आया। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस में आया है और ये प्लस में था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4,
11 में से 4 गया 7 और 1, 17.4274, 17.4274, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्लस वाले करिएगा, ये नहीं कि पहले आप इन दोनों को किए फिर जो आया फिर उसका इसके साथ किए फिर इसके साथ किए, नहीं, पहले सारे प्लस वालों को करिएगा फिर सारे माइनस वालों को करिएगा, फिर आखिर के दो जो बचेंगे उसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर LCM इज 609। इफ वन नंबर इज 77 देन द फाइंड द नंबर। एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर और दूसरा नंबर, मतलब दो नंबर का गुणा बराबर होता है LCM गुणे HCF के। ठीक है, इसमें बोला है कि दो नंबर, ये कोई दो नंबर है, दो नंबर का जो HCF है 11 दिया हुआ है, तो HCF के नीचे लिख दीजिए 11 और फिर लिखा है एंड देयर LCM इज 609, और इस दोनों नंबर का जो LCM है वो 609 है। ठीक, फिर लिखा है इफ़ वन नंबर इज़ x, मतलब इन दोनों नंबर से एक नंबर अगर 77 है तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए। तो दूसरे नंबर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x का आप निकाल सकते हैं वैल्यू, कैसे, इस वाले को इधर ले जाएंगे और बाकी उधर का तो उधर ही रहेगा, बस ये 77 जो है मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 11 7 ज़ा 77, 7 से इसको काटिए, कितने में जाएगा, 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49। x की वैल्यू क्या आ गई 87, मतलब इसका दूसरा जो नंबर है वो क्या है 87। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सम ऑफ मनी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अभय, बीना, चंदन एंड दिव्या। 4 लोग थे, ए, चलिए हम ABC मान, अभय को A, बीना को B, चंदन को C और दिव्या को D मान लेते हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जिनके बीच में कुछ पैसे को बंटवारा किया गया, कुछ पैसा इन चारों में बांटा गया। कैसे कैसे बांटा गया, इसको 5, इसको 2, इसको 4 और इसको 3 के रेशियो में पैसे को बांटा गया। अब कह क्या रहा है, इफ़ चंदन गेट्स 500 मोर देन दिव्या, मतलब चंदन जो था, मतलब ये C वाला D से 500 रुपये ज़्यादा पाया। ठीक है, चंदन जो था वो D से, दिव्या से 500 रुपये ज़्यादा पाया, तो मुझे बताना है बीना कितना पाई। अब देखिए ये C का रेशियो है, ये D का रेशियो है। ठीक है, रेशियो क्या होता है आपको पता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए ये C है, ये D है। ठीक है, अब इसको एक काटिए आप, जब काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4, 4 से काटे हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। C का रेशियो क्या बना 5, D का रेशियो क्या बना 4। अब देखिए 5 4, अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो जब नंबर जिससे ज़्यादा नहीं कटता है तो वही बन जाता है रेशियो। ठीक है, तो अब ये 5 रेशियो 4। अब देखिए C की वैल्यू क्या थी 20, D की वैल्यू क्या थी 16। अब जब रेशियो बन गया तब भी C ही ज़्यादा है D से, D तो कम था, D तो 16 है, C कितना है 20 है। रेशियो बनने के बावजूद भी रेशियो में C ही ज़्यादा है, ये 5 है और ये 4 है, C ही बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है C, चंदन को दिव्या से 500 रुपये ज़्यादा मिला, इसीलिए इसका रेशियो भी दिव्या से क्या है ज़्यादा है, ये 4 है ये 3 है। ठीक, अब कितना ज़्यादा है, ये 4 है ये 3, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। ठीक, और जो ज़्यादा है वो कितना है 500 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, और रेशियो में 1 ज़्यादा है, तो 1 के बराबर 500 हो जाएगा। ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है, तो दोनों ज़्यादा आपस में बराबर हो जाएंगे। 4 था ये 3 था, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा पाया 500 ज़्यादा पाया, तो 1 बराबर 500 हो गया।
निकालना किसका है, बीना का। अगर एक रेशियो का बराबर 500 है तो 2 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 500 गुणे 2, 1000। अब आपसे किसी का भी पूछ लेगा बता दोगे, ठीक है। एक का मिल गया है, मतलब आप किसी का, एक का 500 है तो 5 का बताइए, गुणे 500 कर दीजिए, 2500। इसका कितना आ गया, 1000। इसका कितना आ गया, 2000। इसका कितना आ गया, 1500। हो गया ना। अब सी का देखिए कितना है, 2000। इसका कितना है, 1500। हुआ ना 500 ज़्यादा। तो आप 1 की वैल्यू अगर निकाल लिए तो आप किसी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीना का कितना, 1000, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला, इसमें क्या बोला है, नंबर्स पे मत जाइएगा, नंबर्स थोड़ा अलग प्रिंट है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, ए वेंडर बॉट बनानाज एट 6 फॉर 10 रुपीज़। कोई एक है दुकानदार, उसने केला खरीदा, कितना केला खरीदा, 6 केला खरीदा। 6 केला खरीदा कितने रुपए में, 10 रुपये में। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी, एकदम आसान तरीका आपको बताएंगे। एक आदमी था, उसने 6 केले खरीदे 10 रुपये में। फिर उसने क्या किया, 4 केले को 6 रुपये में बेच दिया। 4 केले को 6 रुपये में बेच दिया। अब आपको बताना है कि लाभ हुआ कि हानि। तो उसने तो पहले 6 केले 10 रुपये में खरीदे, फिर 4 केले 6 रुपये में बेच दिया। अब आप इसमें क्या करोगे, पहले एक का मान निकालोगे कि 6 बराबर 10 है, तो एक केले का मान हो जाएगा 10/6। ठीक, ऐसे आप करके पूरा बड़ा सा प्रोसेस करोगे। तो ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा हम बता रहे हैं। देखिए इसमें सिंपल सा क्या करना है, केले को आप बराबर कर दीजिए, ठीक। केले का बराबर, 6 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों केले को आप बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर करेंगे, इसको गुणे 4 कर दीजिए, इसको गुणे 6 कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 24, और नीचे वाला भी 24। अब जब इसको 4 किए तो इसको भी तो 4 करेंगे, और इसको 6 किए तो इसको भी तो 6 करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो ये ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया, अब देखिए 24 केले उसने 40 रुपये में खरीदे, फिर 24 केले उसने 36 रुपये में बेच दिए। तो खरीदा उसने कितने, 40 रुपये में 24 केले, फिर बेच रहा है 36 रुपये में। कम दाम में बेच रहा है ना, तो इससे क्या हुआ, उसका हानि हुआ, मतलब लॉस हुआ। अब हमको पता है या तो बी होगा या तो डी होगा, लॉस वाले। कितने का लॉस हुआ, प्रतिशत निकालना है। कितना कम, 40 में खरीदा, 36 रुपये में बेच रहा है, कितना कम, 4 कम। कितने से कम, ओरिजिनल जिससे आप खरीदे हो, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 40। 40 से कम, प्रतिशत करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 40 से 4 कट गया 10 बार में, और ये 10 से ये 100 कट गया 10 बार में, 10%। और पता है लॉस हुआ है, तो 10% लॉस। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं, बस जितना केला है आप केले को बराबर कर दीजिए। अब जब यहाँ गुणा किए हो जिस नंबर से, तो इस नंबर से भी तो वही गुणा करोगे, तो बस कर दिया। अब डिफरेंस पता चल गया, 40 रुपये में आपने 24 केले खरीदे, और वहीं पे 36 रुपये में आप 24 केले बेच रहे हो। भाई कम दाम में बेच रहे हो, 4 रुपये का हानि हुआ। कितने पे हानि हुआ, 40 रुपये पे हानि हुआ। प्रतिशत निकाल लीजिए, ठीक। देखिए इसमें क्या बताया है, मैन इन्वेस्टेड इतना रुपीज़ इन अ बिजनेस। कोई आदमी है, वो इतना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब किसी बिजनेस में इतना पैसा वो लगा रहा है, ठीक है। कुछ महीने बाद विवेक ज्वाइन करता है, एक दूसरा लड़का आता है जिसका नाम विवेक है, वो इतना पैसा लगाता है, ठीक है। साल के आखिरी में
उन लोग को जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो भी लाभ मिलता है, वो लोग आपस में बांट लेते हैं। कौन से 2:1 में वो लोग पैसा प्रॉफिट जो है बांट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि कितने महीने बाद विवेक ने ज्वाइन किया था बिजनेस को। सिंपल है, ये रहा मानन और ये रहा विवेक। ठीक, विवेक ने इतना पैसा लगाया, ये जो है साल भर के लिए लगाया था। कितने, 1 साल के लिए लगाया। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। वहीं पे विवेक ने कितने महीने के लिए लगाया हमें नहीं पता, बस पता है कि हाँ इतना पैसा लगाया। हमको महीना निकालना है तो हम उसको मान लेते हैं x। ठीक, मानस ने, यहाँ पे मानस कर लेते हैं, मानस ने इतना पैसा लगाया 12 महीने के लिए, विवेक ने इतना पैसा लगाया कितने महीने के लिए हमें नहीं पता, इसलिए मैंने x मान लिया। ठीक, अब जो प्रॉफिट आया वो 2:1 आया। 2 किसका आया, मानस का। ये विवेक का कितना आया, 1 आया। अब ये रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना। 1/2 को कैसे लिखते हैं, 1:2। तो ये डिवाइड के फॉर्म में ही है, डिवाइड के फॉर्म में। तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये 3 0, ये 3 0 कट गया। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 76 × 12। यहाँ कितना बचा, 57 × x। ठीक, अब ये जो है 2 के बराबर है, ये जो है 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि मानस को 2 के हिसाब से प्रॉफिट मिला और विवेक को 1 के हिसाब से प्रॉफिट मिला। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, मानस का m/, विवेक। ठीक है, मानस का ऊपर लिख दिए ताकि आप लोग को समझ में आए कौन सा किसका है। मानस है 76 12 महीने के लिए। ठीक है, रेशियो लिख रहे हैं दोनों का। और ये है 57 x महीने के लिए। इसको कितना लाभ मिला, 2 के रेशियो के हिसाब से मिला। इसको कितना, 1 के हिसाब। इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x की वैल्यू निकल जाएगी कि ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। ये 12 महीने के लिए किया, तो ये कितने महीने के लिए किया वो निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालना है, इसको उधर भेजेंगे, x को उधर भेजेंगे, 2 को नीचे लाएंगे, तो क्या बनेगा, x = 76 × 12/57 × 2। यही बनेगा इक्वेशन। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा 6 बार में। अब ये दोनों 3 से जा रहे हैं। ठीक है, 2 3 = 6, इसको काटिए, 3 1 = 3, 27 बचेगा, 3 9 = 27। ठीक, और 19 से ये पूरा कट जाएगा कितनी बार में, 3 2 = 6 होता है ना, 3 से काट रहे हैं तो 3 2 = 6। ये पूरा कट जाएगा कितनी बार में, कितनी बार में जा रहा है ये, 4 बार में। ठीक है, 4 बार में। ऑप्शन गलत प्रिंट हुआ है। ठीक, 4 बार में नहीं, ऑप्शन सही प्रिंट हुआ है। 4 बार में ये कट गया। अब ये कितना बचा, 4 2 = 8। 8 महीने के लिए कौन, विवेक ने ज्वाइन किया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब सब कहेंगे कि यार 8 महीने के लिए विवेक ज्वाइन किया, ऑप्शन में तो 8 महीना है ही नहीं। यहाँ पूछा क्या है, कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया। ये तो 8 महीने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन कितने महीने बाद ज्वाइन किया। तो 12 में से 8 को घटा दीजिए, 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देंगे वो सोचेंगे यार आंसर तो 8 है, यहाँ पे तो 8 दिया ही नहीं, गलत करके चले आएंगे। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है कि कितने महीने बाद ज्वाइन किया। उसने 8 महीने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन कितने दिन बाद, 12 महीने से 4 महीने बाद उसने ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहन मेक्स अ स्कोर ऑफ 97 रन इन 17th इन। क्वेश्चन को समझिएगा, 17वें बॉल पे, ठीक 17वें बॉल पे इसने 97 रन किया।
17वें बॉल पे इसने 97 रन किया एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3, जिस वजह से इसका जो एवरेज आता है वो 3 से बढ़ जाता है। तो मुझे बताना है कि 17वें का एवरेज कितना होगा। अब देखिए 17वें बार में वो इतना स्कोर किया, 17वें का जो 17वां जो बॉल फेंका उस बॉल पे उसने इतना रन किया 97 रन। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक बॉल पे कोई 97 रन कैसे कर लेता है, वो तो 2, 3 या 4 रन करेगा या 6 रन करेगा, डायरेक्ट 97 रन कर रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, वैल्यू पे मत जाइएगा, ठीक है। वैल्यू से भी क्वेश्चन पे ऐसा वैल्यू रखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, ठीक है। रियलिटी को क्वेश्चन से आप कंपेयर मत करिए कि रियलिटी में यार 6 से ज़्यादा रन हम ले ही नहीं सकते, यहाँ पे तो 97 रन ले लिया, तो उससे उसको कंपेयर ना समझिएगा कि 17वें बॉल पे उसने 97 रन लिया है, ठीक। कैसे लिया, क्यों लिया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब 17वें पे इतना रन लिया, तो 16वें रन पे 16वां रन पे उसने कितना लिया होगा, 16वें बॉल तक कितना रन हुआ होगा नहीं पता, हम m मान लेंगे, ठीक। कि 16वें बॉल पे उसका टोटल रन कितना था, m था, ठीक है। तो अब जब 16वें पे m था तो अगर हम जोड़ेंगे 16वें पे पूरा रन मिला के, मतलब 1 से लेके 16वें इन तक उसका रन कितना था, m था, ये टोटल वैल्यू है, ठीक है। 1 से लेके 16वें बॉल तक कितना रन बनाया उसने, m रन बनाया, और 17वें पे जाके 97 बनाया। तो यहाँ पे 16m का मतलब 16वें बॉल तक की रन होगी, तो 16वें बॉल तक की रन जो है वो क्या है, m मैंने माना, ठीक। प्लस 17वें पे कितना रन बना दिया, 97। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉल होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, 17। ये m 16 नंबर तक की वैल्यू है और ये 17 का नंबर है, ठीक। तक और का में अंतर है, ठीक है। ये 16वें तक का नंबर है, ये 17वां का नंबर है। अब ये अब ये क्या हुआ, इसका एवरेज हो गया। अब बोला क्या है, एवरेज जो है वो 3 से बढ़ गया, एवरेज जो है 3 से बढ़ गया। कितने में बढ़ गया, 16 का जितना था उसी पे 3 बढ़ गया जब 17वां आया, तो 16 का था कितना, m/16, और इसी पे ही 3 से बढ़ गया +3, बन गया इक्वेशन m + 97 अपॉन 17 इज इक्वल टू m/16 + 3। ये इसके इक्वल हुआ, क्यों हुआ, अब देखिए एवरेज क्या बोला है, एवरेज 3 से बढ़ गया, कब बढ़ गया, जब 17वां इनिंग पे 97 रन बना, ठीक है। तो 16वें का जो एवरेज था उसी पे 3 बढ़ा ना 17वें पे के लिए, तो ये 17 वाला हो गया, और ये 16वें के एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू अपॉन बॉल, और उसका ये एवरेज हो गया, तो एवरेज पे 3 बढ़ गया, उसी पे मैंने +3 कर दिया, ठीक। अब ये इक्वेशन आपका बन गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, m + 97 अपॉन 17 इक्वल्स टू 16 3 कितना होता है, 18, और ये हो जाएगा 48, तो हो जाएगा m + 48 अपॉन 16, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, m + 48 अपॉन 16। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, है ना। अब देखिए क्या आ जाएगा, 16 ब्रैकेट में m +
97 इक्वल्स टू 17 m प्लस 48। ठीक, m की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा 16m प्लस 16, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। अब भाई आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए जल्दी से, या तो फिर कैलकुलेटर निकालिए, रुके रहिए। आ जाएगा 1552। ठीक, इक्वल्स टू m से पहले इसको करेंगे 17m प्लस 48 इंटू 17 कितना आएगा, कितना है 48 इंटू 17, 816। ठीक है, अब देखिए इस 16 को इधर भेजिए और इसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा 1552 में 816 को घटाइए। ठीक, और 17m में अगर 16 को माइनस तो करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1552 में माइनस करेंगे 816 को, कितना आ जाएगा 736। ठीक है, m की वैल्यू आई। ठीक है, ये क्या आई, m की वैल्यू आई। पूछा क्या है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। अब ये m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 736। अब आपको एवरेज निकालना है, ये तो सिर्फ m की वैल्यू आई है, m क्या था अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब 17th इनिंग निकालनी है तो यहाँ पे m की वैल्यू रखिए, जो आई है कितनी आई है 700 समथिंग, 736 प्लस कितना 97। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा 833 डिवाइडेड बाई 17। ये वाला m की वैल्यू इस पर पुट करेंगे तभी तो एवरेज आएगा, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 17 करेंगे 49। ठीक है, m की वैल्यू निकल गई। अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग m की वैल्यू पुट करके एवरेज निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, 30 मैन, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। 30 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 30 आदमी, फॉर्मूला याद है ना, md इज इक्वल टू md, ये 1 ये 2, mdh अपॉन WL जो फॉर्मूला है आदमी और डे का। ठीक है, तो हमेशा यही फॉर्मूला, जब भी आदमी और वर्क का दिया है ये फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ बोला क्या है, 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं पूरा। ठीक है, 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, मतलब 6 दिन तक तो वो लोग काम किए, लेकिन 6 दिन बाद क्या हुआ 15 आदमी और जुड़ गए। अब देखिए ये लोग सिर्फ 6 दिन काम किए। ठीक है, ये लोग सिर्फ 6 दिन काम किए, बचा कितना, अगर 6 दिन काम किए तो कितना काम बचा, 10 दिन का काम बचा है अभी, क्योंकि 16 दिन में काम पूरा हो जाता, लेकिन वो लोग सिर्फ 6 दिन काम किए, 10 दिन का काम बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, 10 दिन का काम बचा हुआ है, वो ही काम कौन किया, 15 आदमी और जुड़ गए उस बचे हुए काम को करने के लिए। ये 15 आदमी और जुड़ गए, तो जब 15 आदमी और जुड़ गए तो कितने आदमी हो गए, 30 और 15 45। अब वो बचा हुआ काम, मतलब ये काम जो 30 लोग 10 दिन में कर देते, ये बचा हुआ काम वो 45 लोग कितने दिन में करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो ये कितने दिन में करेंगे नहीं पता, इसको मान लिया x। ये क्या है m1 d1, ये क्या है m2 d2।
इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू निकाल लीजिए अब। x इज इक्वल टू 30 इंटू 10 अपॉन 45। ठीक है, हो गया। अब क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए। किससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 35। फिर काटिए 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 20/3। 20/3 दिन में ये 45 आदमी बचे हुए काम किसके, 30 आदमी के कर देगा। बचा हुआ काम कितना था 30 आदमी का, 10 दिन का। 6 दिन का काम तो कर लिया, तो 10 दिन का ही काम बचा था। तो ये 10 दिन का काम जो 30 आदमी करने वाले थे वो कौन किया, 15 आदमी जुड़ गए, उस लोगों ने किया। तो 15 आदमी जुड़ गए तो कितना हुआ, 45। 45 आदमी लोग उस 30 लोगों का 10 दिन का काम किए। ठीक, इजी था, बस इक्वेशन बनाना है समझ के। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े घुमा के आते हैं, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दिया, उसको समझने की देरी है। जैसे ही आप लोग समझ लेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी सीरीज़ और भी क्वेश्चंस लाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, हम कराते रहेंगे और आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर जाओगे। ठीक, तो गाइज़ अगर सेशन अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।